से पढ़े थे। आपको क्या लग रहा है राष्ट्रकूट क्यों इंटरेस्टेड है तिरुपति संघर्ष? दोनों का तिरुपति समझ में आ रहा है कन्नौज प्रतिकार करना चाह रहा है। कन्नौज प्रतिकार क्यों करना, तो बात का बात वाला बात कर रहे हैं कि राष्ट्रकूट इतना उत्तर भारत के संघर्ष में इतना इंटरफियर क्यों कर रहा है वाला प्रश्न ये उठता है। जवाब दीजिए तो कुछ सोचिए तुमने, बोलो ना, कुछ तो बोलो। राष्ट्रकूट समझ रहे, दक्कन समझ में आ रहा है। अब देखो वो क्या है, ये संघर्ष कैसा संघर्ष याद आ रहा है। मगध पढ़े थे हम लोग, मगध पढ़े थे। मगध दो महाजनपद पढ़े थे मगध महाजनपद, एक पढ़े थे अवंती पढ़े थे। दोनों आपस में संघर्ष कर रहा था, तो मगध का स्ट्रेंथ क्या था और अवंती का स्ट्रेंथ क्या था, कल इस पर बात तो पढ़ा हुआ चीज है जी। आपको क्या लगा, ये तो पढ़े होंगे, मगध का स्ट्रेंथ क्या था और अवंती का स्ट्रेंथ क्या था बताइए। ये तो पढ़ाया हुआ है ना जी, ये बताओ तो सोचो। तो डायनेस्टिक बदले चीजें वही रिपीट हो रही है, देखो तो रिपीट हो रही है, कहानी को समझना है केवल। मगध का क्या स्ट्रेंथ था, ज्यादा शक्तिशाली पूरा दोस्त कौन बोला भू राजस, बड़ा सही बोला। जैसे कोई बोला मगध शक्तिशाली था, तो अवंती भी तो शक्तिशाली है। और आप बताए थे ना, अजातशत्रु ने अवंती के शासक चंड प्रदोष के डर से क्या किया है, मॉडिफिकेशन करवाया था। राजगीर तो ऑलरेडी 5 क्लास से 5 से गिरा हुआ, लेकिन जगह जगह बाउंड्री करवाया था कि नहीं। तो कहीं ना कहीं अवंती का शासन भी शक्तिशाली था, और बोलो तो मगध शक्तिशाली था, तो अवंती भी शक्तिशाली था, ठीक है। लेकिन अब शक्तिशाली किस सेंस में था, हमको ये डेवलप करना है, क्योंकि शक्ति का कारण क्या है, अब ये बात कर रहे हैं। पहले मगध को देखें, मगध को देखकर यहाँ जवाब मिलना शुरू हो जाए। मगध के साथ शक्तिशाली होने का कारण क्या था, तो पहला बोला भूला, पहला क्या बोला, भू। दूसरा सोचो ना, दोनों कंपेयर करने को होगा। सीमा थोड़े था कि उसका सीमा लिख दिया है तो बाउंड्री यही होगा, अगला शासन ताकत वाला तो बाउंड्री बदल देगा ना। तो एक तो भूरा जैसे बड़ा सही पॉइंट बोले हो, दूसरा बोलो गंगा का क्षेत्र था। हाँ तो गंगा का क्षेत्र था, तो आप था उपज बढ़िया, तो भूरा जैसे का पार्ट हो गया। लो कौन बोला है, लो लो यस, मतलब लोहा का टनापुर पठार प्लेन था, इसके पास लोहा बहुत ज्यादा उपलब्ध था और अस्त्र शस्त्र बहुत बढ़िया बनाया जा सकता था। दूसरा, तीसरा बोलो, तीसरा बोलो, सोचना, थोड़ा सोचना, जवाब मिल रहा है, तुम कोशिश करो ना, सोचना, थोड़ा सोचना। अरे यार याद नहीं आ रहा तुम लोग को, कहीं ना कहीं सेलुकस के हार का कारण हाथी की सेना थी। नहीं बात किए हैं, नहीं बात किए थे। तो मगध में हाथी की सेना नहीं है क्या, तो हाथी की सेना, हाथी की कोई दिक्कत नहीं। अवंती का स्ट्रेंथ क्या रहा हो, इतना महाजनपद बन रहा है, उसका तो स्ट्रेंथ रहा होगा। अब देखो, अब तो राजको अब तोड़ लेते हैं। भूराजस करने का मतलब यह है कि अवंती से ज्यादा मगध को भूराजस आता होगा, क्योंकि ये कैसा है, उपजाऊ भूपट है। बात की थे ना, गंगा जमुना का दोआब है, ज्यादा उपजाऊ में रहा होगा। लॉ एस तो समझ में आ ही रहा है, जंगल का हाथ समझ में आया, ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है। अब अवंती का क्या स्ट्रेंथ रहा होगा जी, सर व्यापार एकदम सही पकड़ा जी। गुजरात को पकड़े रहो, जो कहे बोले गुजरात किसने पकड़े रहो, हम लोग देखेंगे अल्लाह से फिर गुजरात को पकड़ बनाएगा, गुजरात को पकड़ बनाएगा व्यापार के लिए, क्योंकि रेल रेवेन्यू का एक सीमा, ठीक है। और दूसरा सोचो ना, जल सेना तो मगध नहीं है। थोड़ा सोचो भाई, अगर इसके पास हाथी का बल है तो इसके पास घोड़ा का बल होगा।
कि जो भी घोड़ा अच्छे नस्ल का है कहाँ है, मध्य एशिया, नहीं तो अरब। ये चीज की नहीं, क्योंकि यही चीज यहाँ भी लिखी है और आगे हम लोग उसी और बात करेंगे, स्थापना में यहीं से जोड़ना शुरू करेंगे। व्यापार, फिर अगर इसका घुड़सवार तो क्या है इसका, अंततः क्या होता है, अंततः क्या होता है, अवंती को मगध मिला। ये बात की है, ये बात की है। ये पहला चैप्टर था जो हम लोग वहां पर, अब हम लोग आ जाते हैं अर्ली मिडाइवल। अर्ली मिडाइवल में इसको हम अगर यहाँ मिटा दें और क्षेत्र को अगर देखा जाए, इसको यहाँ पर अगर हम पाल लिख दे तो बहुत गलत तो नहीं करेंगे हम। इस क्षेत्र को अगर हम पाल लिख दें बहुत गलत तो नहीं करेंगे हम। पाल ये नहीं है, लगभग इधर एग्जैक्ट नहीं, लगभग यही है ना। और अवंती के जगह हम यहाँ पर गुज्जर प्रतिहार लिख दें, ये भी गलत बात तो नहीं है। गुज्जर या प्रतिहार लिखें तो ये कोई गलत बात तो नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। तो अब देखोगे यहाँ भी स्ट्रेंथ वही रहेगा, लेकिन मगध के साथ दिक्कत क्या है, हाथी की सेना, क्योंकि हाथी में गतिशीलता नहीं है, इसलिए हाथी थोड़ा आउटडेटेड हो जाए। लेकिन बाकी सुविधा तो है, ये बाकी सुविधा होने के साथ साथ देखोगे व्यापार इसका तेजी से बढ़ेगा। नहीं समझ पा रहा है, व्यापार में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो राजस्व अच्छा आएगा। अब मूल घोड़ा इसका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पोर्ट होने से घोड़ा बाहर से आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए देखिएगा हमेशा प्रतिहार हमेशा स्ट्रॉन्ग पोजीशन। ये समझ में आ रहा है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ये थोड़ा समझ में आ रहा है। अभी हम राष्ट्रकूट को नहीं जोड़ रहे हैं, राष्ट्रकूट को नहीं जोड़ रहे हैं। अब थोड़ा सा और आगे जाए, मॉडर्न तरफ बढ़े थोड़ा सा, फिर एक बार फिर आएगा ऐसा। अगर मॉडर्न में देखोगे, तुम लोग देखोगे मराठा ज्यादा शक्तिशाली हो गए किसके, बंगाल के नवाब के मुकाबले, जबकि बंगाल ज्यादा रिच। अंग्रेज बंगाल को पकड़ा था ना, मराठा को पकड़ा था पहले क्या, तो क्या कारण है कि मराठा ज्यादा शक्तिशाली हो गए आर्मी के रूप में। फिर देखोगे मॉडर्न में जाओगे तो पंजाब देखोगे, तो पंजाब ज्यादा शक्तिशाली हो गए किसके मामले में, आर्मी के मामले में बंगाल अवध से। उसका कारण क्या रहा, सांस्कृतिक रूप से जोड़ना लोगों को सब जोड़ देता नहीं। देखो अब क्या है, इसी फेज में देखोगे तो उत्तर पश्चिम से अटैक आ रहा है, बंगाल को उत्तर पश्चिम से अटैक पहुंच पाएगा वहां तक क्या है? तो स्वाभाविक है जो उत्तर पश्चिम में जो हर बार अटैक देखेगा उसके लिए सेना में भर्ती होना एक जॉब होगा। बंगाल के लिए जॉब होगा तो ऐसा ट्रेनिंग होगा बंगाल वाले का। जैसे आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोग बीपीएससी फॉर्म क्या बोलता है, और सैनिक अधिकारी। आईपीएस आईएएस को सैनिक बोला जाता है क्या, पर आईपीएस को सैनिक बोला जाता है क्या, और सैनिक अधिकारी। तो जब आप भी अधिकारी हैं, आप भी गोली बंदूक लेके चलते हैं, लेकिन आर्मी वाला ही गोली बंदूक लेकर रहता है, कौन सा सुपीरियर होगा? आर्मी वाला। तो इसे उसी लिए ट्रेन किया गया है। उत्तर पश्चिम सीमा से जब अटैक करना शुरू होगा, ये लोग को लड़ने का अनुभव ज्यादा रहेगा। उस दिन एक पुष्ट से दूसरे पुष्ट लड़ने का अनुभव ज्यादा रहेगा, लेकिन बंगाल के लड़ने का अनुभव ज्यादा रहेगा। तो यही कारण है उत्तर पश्चिम सीमा पर संपन्नता कम होगी, बंगाल में संकेंद्रण ज्यादा होगा। और यही कारण है कि दक्षिण भारत में जब अटैक नहीं हो रहा है, यहाँ पर धन संपत्ति की संगठनता ज्यादा होगी बनिस्बत उत्तर भारत। समझ में आ रहा है? अभी चले जाओ साउथ में, चले जाओ घूमने, देखना जब उन्होंने शादी ब्याह में लोग मोटा मोटा चेन पहनता है, अवसर पड़ा शादी में उनको रख देता है, साउथ में देखना ऐसे ही घूमते रहता है लोग समाज में। झाड़ू मारने वाला को देखे हुए गला में मोटा चेन, मतलब इतना लोग बोलते हैं शादी में 5 भर का चेन, उसको कान पान में देखे हुए सब किया। तो अब थोड़ा सा क्या है ना, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो क्या कहते हैं गुप्तोत्तर, तो अब उत्तर भारत का फिर से हम प्रश्न पढ़ाते हैं कि गुज्जर प्रतिहार और पाल क्यों लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है कोई पता साम्राज्य विस्तार के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और भारतीय इतिहास हमेशा यही हो। ये अभी एक से हम लोग अवंती में दिखाए हैं, अब यहाँ दिखाएंगे, फिर तुमको दिखाएंगे आगे भी, दिल्ली सल्तनत में भी दिखाएंगे तुमको, मुगल में भी दिखाएंगे, और ब्रिटिश सब यही चीज दिखाएंगे। वो थोड़ा बात नहीं है, लेकिन मेरा प्रश्न वो नहीं है। मेरा प्रश्न है कि दोनों लड़ रहा है तो बात करेंगे, ये राष्ट्रकूट इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है इस लड़ाई? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा कि नहीं? दोनों क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? तो बोले कि इतिहास की धारा है, हमेशा से एक साम्राज्य विस्तार का चुना रहा, लेकिन दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है?
सोचो ना थोड़ा सा। सब खनिज संसाधन उधर कहाँ? मतलब दक्कन के क्षेत्र है सर। तो दक्कन की तरफ तो उत्तर भारत जा रहा है, दक्षिण भारत वाला क्यों तरफ जोड़ जा रहा है, नहीं जानना चाह रहा है। जाओ जाओ घूमने के लिए आगे। सर ये डर रहा होगा कि और आक्रमण न कर दे। हाँ कहाँ डर रहा है, वो सही बोल रहा है, एकदम सही बोले, एकदम सही बोले हो। ये कहाँ डर रहा है, एकदम सही बोले हो, क्लिप पकड़ लिए हो, बड़ा जवाब भी उसी का आसपास होगा, एकदम सही बोले हो। ये कहाँ डर रहा है, सर वो मध्य में अवस्थित था तो उससे व्यापारिक मार्ग उसको नियंत्रित कर सकता था। इसके पास इतना व्यापारिक मार्ग है, दोनों साइड है इसका व्यापारिक मार्ग। ये व्यापारिक मार्ग कहाँ लड़ेगा, थोड़ा सोचना किसी चीज, डायमेंशन तो पकड़ ही लिया, थोड़ा सोचना। अबे हाथी तो खत्म हो गया, तो हाथी अपडेट हो गया, तुम लोग जहाँ क्यों हेड कर लगता है, सोचो, ठीक तो बोल रहा है, सोचो बात बात बढ़ाओ ना। अरे लोग इतिहास पढ़ाते नहीं दिखा, जब जब भारत का उत्तरी क्षेत्र एक बड़ा साम्राज्य बना है, तो भारत का वो क्षेत्र क्या किया है, दक्षिण विस्तार का प्रयास। नहीं समझ में आया, चाहे तुम मौर्यों का बात करो, चाहे गुप्तों का बात करो, इनफैक्ट तुम इसका ही बात करो, लास्ट टाइम से बात की हम लोग प्रयास किया था, पुलकेशिन द्वितीय स्ट्रॉन्ग था, इसने हरा दिया, अगर नहीं हरा पाता तो दक्षिण भारत तक पहुंच चला जाता। तो राष्ट्रकूटों को पता था कि अगर उत्तर भारत खंडित रहेगा तो दक्षिण सुरक्षित है, और उत्तर भारत खंडित नहीं रहेगा तो दक्षिण सुरक्षित नहीं। तब देखो इसका स्ट्रेटजी क्या है, मान लो गुज्जर, प्रतिहार और पाल लड़ा, किससे किसको युद्ध करेगा, किसको हारने जाएगा, विजेता को कि हारने वाले को, हारने वाले को। रुको, मान लो कि प्रतिहार और पाल लड़ा, विजेता हुआ प्रतिहार, पहला बार, दूसरा बार हुआ पाल, तो पहला बार किस पर अटैक करेगा राष्ट्र, विजेता पर क्या हारने वाले जो कमजोर है किसको किस पर अटैक करेगा, हारने वाला पर जीतने वाले पर। बहुत छुपा हुआ है, आपका सोच ये वो लग जाएगा। क्वेश्चन मेरा पहले समझ में आया आप लोगों का, नहीं समझ में आ रहा है। गुज्जर प्रतिहार लड़ा, कोई ना कोई जीता होगा, मान लीजिए गुज्जर प्रतिहार जीत गया, ठीक है। अब अटैक करने चला गया साउथ से राष्ट्रकूट, तो किस पर अटैक करेगा, हारने वाला पर या जीतने वाला, हारने। किसी के पास निशान नहीं, जीतने वाला निशान करेगा। अच्छा, हारने वाला पर क्या प्रमाण करेगा, कमजोर है, उसका मकसद क्या है, कमजोर को और कमजोर कर देना। वो हमेशा जीतने वाले पर अटैक करेगा, क्योंकि हारने वाला तो कमजोर हो ही चुका है, जीतने वालों को हरा के भी कमजोर हो जाएगा। अब तुम लड़ाई होगा तो फिर बराबरी पर लड़ाई, तो हारने वाले को और हरा देंगे, तो अगला बार जीतने वाला पर अटैक करके बढ़िया से मिला लेगा अपने में, उसकी नीति गलत हो जाएगी। तो ये लाइन समझ में आया, ये समझ में आया, अपने बोले हारने वाला पर ये समझ में आ रहा है, पुतिन समझ में आ रहा है लोग ना, उसका मकसद क्या है, जो जीता है, राष्ट्र का मकसद क्या है, जो जीता है उसको क्या करें हम, हरा। क्योंकि हारने से क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो अब दोनों लड़ेगा तो हो सकता है दोबारा ही हरा दे, तो वही हो रहा है। राष्ट्रकूट अगर प्रतिहार अगर पाल को हरा दे रहा है तो क्या कर रहा है, राष्ट्रकूट क्या कर रहा है, प्रतिहार हरा दे रहा है। अब अगला बार पाल का अटैक कर रहा है, पाल अटैक कर रहा है, तो प्रतिहार हार भी जा रहा है। इसलिए कभी भी संघर्ष क्या हुआ, एक तरफा नहीं हुआ, दोनों आपस में लड़ते ही रह गया। यही कारण है ये खंडित क्षेत्र हो गया, और ये खंडित क्षेत्र होने के कारण उत्तर पश्चिम से अटैक करने के लिए क्या हो गया, आसान। मगध के समय भी तो अटैक आया था उत्तर पश्चिम से ना, सेल्यूकस का अटैक याद आ रहा है, लेकिन उस समय अखिल भारतीय साम्राज्य का रूप ले लिया गया था, जिससे सेल्यूकस के अटैक को रोक दिया। ये लाइन समझ में आ रहा है, ये लाइन समझ में आ रहा है तुम लोग को, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आया। बोलो सर ये प्रतिहार पाल में युद्ध हुआ, मान लेते हैं प्रतिहार जीत गया, हाँ सर ये पाल के साथ मिलकर भी तो अटैक कर सकता था, इससे ज्यादा मतलब ज्यादा आसान होता। बात तो बड़ा सही कहे हो, पाल के साथ मिलके रहता, पाल की शक्तिशाली नहीं हो जाता। नहीं समझ में आ रहा तुम लोग,
इसको पता है दक्षिण भारत पर उत्तर भारत पर कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि बिंद है, अरावली है, क्लियर है। तो अगर तुम बोल रहे हो सर गुर्जर पर क्या हरा या तो जानते पाल का साथ जाता है, दोनों बल्ले से उसको हरा के तो खत्म कर देता है, फिर दक्षिण भारत आ जाता है, पाल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कल होता है तुम्हारी जरूरत नहीं है दोस्त, हम तुम्हें पर अटैक करेंगे। अब भी समझ नहीं भाई, अब समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस पर इसलिए बात किया जा रहा है, इस पर बात किया जा रहा है इसलिए जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो देखिएगा, जब दिल्ली सल्तनत का स्थापना का काल होगा, ऐबक का काल होगा, मतलब गुलाम वंश का काल होगा, तब दक्षिण भारत को कोई अटैक नहीं होगा। लेकिन देखिएगा जब दिल्ली सल्तनत स्टेबल हो जाएगा और अलाउद्दीन खिलजी का काल होगा तो दक्षिण भारत पर अटैक शुरू हो जाएगा। समझ पा रहा है कि नहीं? तो राजपूत क्या गलत सोचा, कहीं गलत नहीं सोचा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब स्टार्ट करें। त्रिपक्षीय संघर्ष का मोटो समझ में आया, त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हो रहा है? एक बार नहीं कई बार युद्ध हुआ, इस युद्ध से मतलब नहीं। देखो कल है 700 से 1000 700 से 1000 का काल। देखिए उत्तर सीधे उत्तर दक्षिण को दिक्कत नहीं होगा, अभी तीन शक्ति को दिक्कत नहीं होगा ना। इस काल में उत्तर भारत में, इस काल में उत्तर भारत में दो प्रमुख शक्ति का उदय हुआ, जो थे गुज्जर प्रतिहार, तथा पाल, गुज्जर प्रतिहार तथा पाल। नेक्स्ट गुज्जर प्रतिहार का क्षेत्र, पश्चिमी भारत तथा ऊपरी गंगा की घाटी, पश्चिमी भारत तथा ऊपरी गंगा की घाटी, पश्चिमी भारत तथा ऊपरी गंगा की घाटी। अच्छा ऊपरी गंगा का मतलब, ऊपरी गंगा घाटी का मतलब क्या होगा? चुप रहेगा, पढ़ाया में सब चीजें बुक में यही सब लिखता है इसके लाइन पढ़ाए में क्षेत्र बताया मैंने आप लोग को पढ़ाए जी। हाँ जी हाँ हो गया, कितना लिखिएगा बोलो। ऊपरी गंगा घाटी का मतलब क्या होगा? कितना लोग बता सकता है? हाँ पीछे से बोलते बाबू, ऊपरी गंगा घाटी मतलब क्या होगा? गंगा के उत्तर वाला क्षेत्र। ये लिखा है इसमें। और कोई दूसरा कौन आता है? हाँ बोल बाबू, हाँ तुम बोल। नहीं बताए थे, मैं पढ़ाए नहीं पढ़ाए, भारत का क्षेत्रीय नहीं बताए हैं। हमें लगता है जब साउथ इंडिया शुरू किया सबसे पहले यही पढ़ाए हैं, नहीं बोला है। इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? उत्तराखंड से प्रयाग नहीं लिखाए थे, इलाहाबाद से प्रयाग, जो बोलते मिडिल गंगा इलाहाबाद से भागलपुर तक, नहीं बताए थे। लोअर गंगा भागलपुर से गंगा, ये क्लियर हो गया। दूसरा पहले क्या लिखे, इसमें क्या लिखे? देखो पाल का क्षेत्र, पूर्वी भारत, पाल का क्षेत्र पूर्वी भारत तथा मध्य गंगा की घाटी, मध्य गंगा की घाटी। मध्य गंगा क्लियर हो गया ना आप लोग को? दिक्कत नहीं है ना मध्य गंगा? अब प्रश्न उठता है
है कि लोग कन्नौज के लिए इतना क्यों लड़ रहा है। प्रश्न उठता है कि लोग कन्नौज के लिए इतना क्यों लड़ रहा है। कोई व्यक्ति बताइए तो कन्नौज के लिए क्या संघर्ष कर रहा है कि लोग पगला गए दोनों। एकदम सही बोल रहे हो। और कुछ शक्ति केंद्र तो हाँ कहाँ है बताओ। अब व्यापार कहाँ से करते हैं वो लोग तो एकदम नहीं होता है छोटा भी दिखाता और सब सोचते छोटा भी तो नाव को उड़ाई हो देता है जी में लड्डू खाया मारा एक लाख टूटने लगा और तुम देखो ना सुनो पहला लाइन बड़ा सही बोला है। पहला लाइन क्या बोला है अभी तक कन्नौज किसका शासन था हर्षवर्धन ने एक बड़े उत्तरी भारत पर क्षेत्र स्थापित किया था तो कहीं ना कहीं कन्नौज उत्तर भारत में उसका वही स्थान हो गया था जो कभी किसका था पाटलिपुत्र। तो एक सिंबॉलिक मीनिंग था हमने कन्नौज को कन्नौज पर अधिपत्य कर लिया मतलब उत्तर भारत के हम एक शासक देखिएगा पॉलिटी में मतलब देखिएगा क्या होता है नारा कितना होता है स्लोगन क्या हुआ था बीजेपी दिल्ली में हारी ठीक है इलेक्शन तो बिहार में जस्ट उसका इलेक्शन क्या नारा लगाया गया था दिल्ली में हारी है अब बिहार में भारी है। तो दिल्ली को इतना कंसंट्रेट क्यों जाता है तो दिल्ली का इलेक्शन पूरा इंडिया से होता है बिहार के इलेक्शन से किसका मतलब होता है क्या लोग देखे होंगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहां पर अटैक करना चाहता है दिल्ली में भी कहीं पर बम फोड़ के चलाता है दिल्ली चलिए वहां बम फोड़ के चले आए मारना हो तो कहीं भी मार सकता है आदमी को जनरली कुछ क्षेत्र को सुना जाता है जो पूरा इंटरनेशनल का अड्डा बने हब बने और पूरे वर्ल्ड में जाए भारत अब सुरक्षित जगह नहीं रहा न व्यापारिक दृष्टिकोण से न राजनीतिक दृष्टिकोण से। ये बात समझ में आया कि नहीं तुम्हें लोग दिवाली में बम फोड़ा है मैदान में फोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं सीढ़ों पर फोड़ो तो पूरा पूछा क्यों फोड़ा अब फोड़ने वाला चुपचाप कहीं बैठा हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं कन्नौज का इंपॉर्टेंस क्षेत्र को लेकर जो था कहीं ना कहीं ये उत्तर भारत के लिए मर्यादा का विषय बन चुका था कि जो कन्नौज का शासक होगा वो उत्तर भारत का स्थापित शासक क्लियर हुआ क्लियर हुआ। हर्षवर्धन के शासन के कारण हर्षवर्धन की राजधानी होने के कारण हर्षवर्धन की राजधानी होने के कारण कन्नौज क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अतः दोनों शासकों को यह लग रहा था कि जिसके अधीन कन्नौज होगा जिसके अधीन कन्नौज होगा जिसके अधीन कन्नौज होगा वह उत्तर भारत का सर्वमान्य शासक घोषित हो जाएगा। वो उत्तर भारत का सर्वमान्य शासक घोषित तो लिख लिया। फिर एक प्रश्न आप लोगों से आप लोग देखते हैं गुप्तों ने राजा की उपाधि नहीं डाली कौन सी उपाधि महाराजा की राजा की ना क्या है राजा की लग रहा था नहीं महाराज राज रुक जाए कोई हाथ सबको पता होगा पढ़ाई हुआ है चीजें ना क्या आप लोग बहुत नहीं पता है क्या और पीछे से कोई हाँ बाबू तुम भी बोल कुछ
उस समय सर बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में राजा मतलब हो चुके थे, हाँ। अपने अपने उपाधि ले चुके थे राजा, तो सबका राजा मतलब वो अपने आप को महाराजा दिखाए हो कि मतलब सबका राजा है। तो कहा तो बात भी कर दी, हम समझ भी गए, लेकिन नंबर नहीं देगा क्योंकि स्पष्टता नहीं। जो टर्म सुनना चाहते टर्म का चर्चा भी कैसा मन करते। कोई और बोलो तो जी, बोलिए, आप ही बोलिए, जो बोलेंगे बोलिए। जो राजा होते थे तो सामंत प्रांत में बट गए थे, जो राजा थे सामंत कहलाते थे, तो महाराजा पूरा। कोई और बोलो ना, स्पष्ट कर दो। तो बोलिए, जैसे बोलिए, तो जैसे बोलिए ना, आगे सुनो आप क्या अब बोल तुमने कुछ सर उस समय मतलब राजा की उपाधि कई सारे लोग ले रहे थे, तो ये दिखा रहा था कि हम राजाओं को ले रहे हैं। राजा उपाधि होता है राजा तो पद समझ, तुम बोल के क्या रहा है। हम लोग बोले गुप्त शासकों ने महाराजा की उपाधि धारण, महाराजा कोई पद है, पद तो राजा ही है ना। हाँ बोल, कोई बोलो, बोलो बोलो, हाँ बड़े इधर से बोलो। सर उस टाइम में क्षेत्र जो था छोटे छोटे भागों में बंट गया था, जिसमें सामंत लोग सामंत को दे दिया गया था। सर वो सारे सामंत के मुख घोषित करने के लिए खुद को महाराजा धीराज की उपाधि धारण। उसको एक और बोल दो ना, यद्यपि वो राज्य के अंदर दृष्टिकोण से सामंत था, लेकिन लोग नजर में राजा। लोग काहे सुनना, लोग काहे सुनना, समझो 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 इसको कहाँ भी कर पाओ। जब मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे, मॉडर्न इंडिया तो परमानेंट सेटल पढ़ रहे हो, रेवेन्यू के लिए करना पड़ रहा है। तो अस्थायी बंधन उसका नाम सुना वो, अस्थायी बंधन क्या बोला गया, जमींदारों को क्या बना दिया गया, जमीन का जमींदार मालिक हो गया जमीन का। जनता के नजर में जनता के नजर में जमींदार क्या है, जमींदार क्या है, जमीन का मालिक। ये सत्य है, ये सत्य है क्या, ये कब तक मालिक है, जब तक टैक्स दे रहा है। टैक्स देना बंद कर देगा नहीं तो क्या होगा, जमींदार लगा देगा। तो जनता के नजर में जमींदार मालिक है, लेकिन अंग्रेज के नजर में जमींदार मालिक है नहीं। ऐसा ही कुछ सिस्टम ना समझ में दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं। जनता के नजर में शासक है, लेकिन बड़े शासक है नहीं। तो इस काल की विशेषता क्या हो गई, कई शासक होंगे, कई राजा होंगे, लेकिन जो राजाओं का राजा होगा उसको एक बड़ा शासक मानता है। इसी कारण हर्षवर्धन ने बहुत बड़ा राज्य स्थापित नहीं किया था, लेकिन उसने उत्तर भारत में एक बड़ा क्षेत्र स्थापित किया था। क्या हम देखे थे कई वंश चल रहे हैं, किसी वंश को दबाया गया क्या, एक ही तो राज हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, जो दक्षिण भारत में आक्रमण करता है, उत्तर भारत में संघर्ष दिखा हर्षवर्धन का क्या। तो कहीं ना कहीं सब राजा है, लेकिन चूंकि राजा में बड़ा है इसलिए इसको महाराज राजा टाइप गुप्तों से कंपेयर करेगा। गुप्त अपना कंपेयर किससे करेगा, मॉडल से करेगा। नहीं देख रहे हो तुमने पुलकेशी अपना कंपेयर किससे कर रहा है, सातवाहनों से कर रहा है, उससे बड़ा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही कारण है इस काल में कन्नौज प्रतिष्ठा का विषय बन गया। जो कन्नौज तक चला जाएगा, कन्नौज पर हासिल कर लेगा, कहीं ना कहीं उसको घोषित कर देगा ये राजाओं का राजा है, बड़ा राजा महाराजा दिला। ऐसा नहीं कि कन्नौज को स्थापित कर ले बंगाल खत्म हो जाएगा। क्या हर्षवर्धन ने कन्नौज पर स्थापित कर लिया तो क्या बंगाल खत्म हो गया था, बंगाल खत्म हो गया था क्या, शशांक तो राज कर ही रहा था ना, क्या शशांक को हरा के मार दिया गया था, ऐसा कुछ देखे हम लोग क्या, नहीं देखे। तो अब समझ में आया, लड़ाई का मूल कारण समझ में आया। ये प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ था। जो तुम लोग व्यापार बोल रहे हो, चाहे रेवेन्यू बोल रहे हो, वो सेकेंडरी पॉइंट है। गंगा जमुना का द्वाब है तो क्षेत्र में तो राजस्व तो बढ़ेगा, लेकिन ये सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है, प्रतिष्ठा। इसीलिए एक लड़ाई नहीं हो रहा है, जब वो पूरा का पूरा जनरेशन लड़ते रह गए। और अब क्या हुआ, दोनों कमजोर हो गया। जब दोनों कमजोर हो जाएगा, उसका सामंत स्वतंत्र हो जाएगा। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर अगर 2 शासक दिख रहा है, तो अगला फिर हम देखेंगे 1200 कई शासक दिखेंगे। अब क्लियर हुआ बात, अब क्लियर हुआ बात। देखो क्या लिखा है, अब लाइन समझ में आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लिखो जी पाल, पाले तो लिखिए रहा अब रेडी बना लो पाल। पाल रेडी का मतलब पालने का पाल का क्षेत्र बल उज्जैन प्रतिहार का क्षेत्र बताएं, पाल का क्षेत्र बताएं, संघर्ष का कारण बताएं। पाल हिंदी से ना बनवाए हैं, रेडी बनवा दिए हैं तो अपने से लिख लेता है।
कन्नौज का सर शासक कौन है? देख जब ले सब गुजर प्रतिहार लड़ रहे थे, सॉरी क्या होता है, पाल और न गुजर प्रतिहार लड़ देख रहे ले थे। क्या हो रहा है ना, कन्नौज कोई लोग मिला नहीं रहा है, अपना कठपुतली शासक बैठना चाह रहा है। ठीक है, देख लो शासक का नाम बता दें लास्ट में, तो दिक्कत नहीं ना। गोपाल, पालों वाले शासक का नाम लिखो तो गोपाल, गोपाल, गोपाल का लिखना तो लगभग 750 से 750, गोपाल लगभग 750 से 750, वही चीज है। 750 से 750 से 700 लगभग 750 से 770। लिखो धर्मपाल, धर्मपाल 770 से 810, धर्मपाल 770 से 810। लिखो देवपाल 810 से 850, देवपाल लिख लिया 810 से 850। लिखो महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम 977 से 1027, 977 से 1027। इसका टाइम पीरियड तुमको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? बीच में से गए थे आप? बहुत ही बीच में कुछ शासक गायब है वाला, इसका टाइम पीरियड ज्यादा ही लंबा नहीं ले रहा है तुम लोग। देखो ना 50 वर्ष नहीं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं लग रहा है। अकबर का शासनकाल कितना लगता है? 50 वर्ष। ये औरंगजेब का 49 से 50 साल का, अब 49 साल लग रहा है, हो सकता है। अब वो लोग क्रम कहाँ तोड़ दिया गया, जो इस बीच का जितना भी शासक है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और उसका अभिलेखीय प्रमाण नहीं मिला। क्लियर हुआ? अगला लिखो तो रामपाल, रामपाल 1072 से 1126, 1072 से 1126। याद रखिएगा, कभी डेट नहीं पूछेगा, डेट पूछेगा किसका डेट पूछेगा? गोपाल, जो कि क्या है लगभग में दिया गया। क्लियर है? शासक का नाम याद हुआ? शासक का नाम याद हुआ? याद हो गया? बोले रटा मारे, बोले वाला जल्दी याद कहाँ होता? छोड़ दे, नाम दे, ये कुछ नाम दे, तुरंत हम उठा दोगे हाथ, बोले से पढ़ा हुआ है। चलो गोपाल, धर्मपाल, तीनों एक परंपरा के तीनों याद होना चाहिए। और पाल कला जब हम पढ़े इसी तीनों को पढ़ते थे। गोपाल धर्मपाल देव तीन नाम याद हुआ? अगला दो नाम, तीन नाम क्या है? महिपाल रामपाल याद हो गया? गोपाल थोड़े से पीछे से, सबसे पीछे। गोपाल, हाँ धर्मपाल, हाँ देवपाल, हाँ महिपाल और रामपाल। गोपाल धर्मपाल देव और महिपाल रामपाल। अब देखो, जैसे तुम लोग का मेंस में मॉड कला है ना, उसी तरह पाल कला भी एक विशेष पाठ है। और देखिएगा, या तो मॉड कला पूछेगा नहीं तो पाल कला। ठीक है, तो पाल कला की विशेषता क्या है, सोचे हैं आप लोग? मॉडल की विशेषता क्या है? मॉडल कला की विशेषता क्या है? स्थापत्य, स्थापत्य और स्तंभ स्तूप, स्तंभ स्तूप। ठीक है, तो एक चीज बता, शिलालेख, शिलालेख, गुहालेख, जितना भी निर्माण हो रहा है अंततः किस पर डिपेंडेंट है? पत्थर पर। अंततः किस पर डिपेंडेंट है? पत्थर। ठीक है, अब ये कला का जो विशेषता करोगे, ये कला का जो बात करोगे, तो पत्थर पर डिपेंडेंट नहीं। ये क्या हो रहा है ना, सांचा में मूर्ति धागे बनाया जाता है। सांचा समझता है तुम लोग?
जब हड़प्पा पढ़े थे तो पढ़े थे ईंट को सांचा में डाला जाता है, पढ़े थे। यस सर। तो कहीं ना कहीं पिघलाने की टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, पिघला के सांचा में डाल दिया गया है और सांचा से निकाल के शेप ले लेता है, लेकिन फिर भी कुछ विशेषता अलग ढंग की विशेषता। तो आपको देखिएगा वहीं से मेन सा क्वेश्चन रहता है पीटी में। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से क्वेश्चन पूछता है पीटी? शासक से नहीं पूछता, विक्रमशिला बिहार से पूछता है। कौन बिहार का निर्माण कौन करवा, यही पूछता है और शासक का बात। अब आते ही हेडिंग बना लीजिए गोपा, नहीं गोपा, नहीं गोपा। लिखिए। अच्छा देखो अब एक बार फिर से पीछे आओ। हम लोग जब उत्तर भारत का प्रभाव मतलब ये पढ़े हैं, उत्तर भारत का जब पढ़े हैं इतिहास, कहाँ शुरू किए थे हम लोग? हड़प्पा से। तुम लोग देख रहे हो पश्चिम से उत्तर पश्चिम से शुरू किया, धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पूरब। ये नोट किए हो कि नहीं नोट किए? और 6वीं शताब्दी में गंगा के मध्य घाटी में बहुत ज्यादा जनसंख्या का संकेंद्रण हुआ। वो कौन का सा काल था? महाजनपद का था। ये समझ में आ रहा है? क्या आप लोग बंगाल में भी कोई महाजनपद देखे हैं? नहीं देखे हैं? भागलपुर आसपास हो गए नहीं, तुम कैसे आसपास मान लिए हो? अगर अंग मतलब अंग यहाँ दिया, बंगाल यहाँ दिया है, तो बंगाल का केंद्र ये मान, बंगाल केंद्र के हिसाब से देखेंगे ना। क्या अंग को बंगाल माना जाएगा? अगर कुछ जाना बहुत टाइम लगेगा तो गाड़ी में जाओगे, आसान नहीं। अब फिर प्रश्न पूछता है कि बंगाल महाजनपद क्या है? कोई पूछा तुम लोग? देखो महाजनपद कोई पूछा हमसे नहीं। सर क्या बोलते हैं ना, इसमें सब चर्चा हुआ था, ऐसा कर दिए थे। हाँ सर, थोड़ा बहुत इसको मतलब इतना हुआ था सर। कोई पूछा था हमसे क्या? नहीं थे या फिर हम पढ़े थे। चर्चा किए थे ना? क्या चर्चा किए थे? चर्चा किए तो बात करो, बोलो। बोलो। क्या बोलते हैं ना सर, जंगल ज्यादा था सर, और सर लोहे का ना क्या बोलते हैं प्रयोग अभी सर उतने स्तर पर नहीं हुआ था कि उसको साफ करके और जनसंख्या सर बच सके। इतना ही करके छोड़ देते हैं। दलदली किताब में पढ़े हैं, पढ़े हैं किताब में बोल रहा है क्या वो क्षेत्र में क्या हो रहा है? जैसे जैसे तुम लोग बढ़ रहे हो, नीचे देखे थे, जैसे जैसे पूरा विस्तार हो रहा है, दो चीज बढ़ रहा है। वर्षा की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, अब वर्षा की मात्रा बढ़ रही है तो यहाँ पर जाके एक्सट्रीम जैसा बारिश होता है। और पूरब चले जाओ, और पूरब चले जाओ, मतलब नॉर्थ ईस्ट तरफ चले जाओ, असम चले जाओ, तो असम में बहुत बाद में बसे हैं। कारण क्या है? यहाँ इतना बारिश है कि सभ्यता पनपने का मौका नहीं मिला। अभी ये भी अगर नॉर्थ ईस्ट घूमना है, लोग क्या बोलता है? बरसात में मत जाइए। नॉर्थ ईस्ट घूमने का मौसम बोलता है अक्टूबर नवंबर में जाइए और चलाइए, बरसात में नॉर्थ ईस्ट में जाइए तो फंस जाइए। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पूरब में जब बंगाल का बात करते हो, स्वाभाविक के महाजनपद पीरियड से ये थोड़ा नया है। ठीक है, दलदली प्रारंभ में बसना आसान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता गया यहाँ पे बसना आसान। ठीक है, तो बंगाल को जो लोग पहला बार पढ़ते हैं महाजनपद पीरियड से नहीं पढ़ते। बंगाल को पहला बार जो चर्चा की, दोनों कहाँ से पढ़े? शशांक से चर्चा की, शशांक पर किए थे क्या? नहीं बात किए, क्योंकि इससे पहले का इतिहास नहीं, ऐसा बात नहीं, इतिहास है बहुत करीब नहीं। ठीक है, शशांक के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग जी? बड़ा ब्राह्मण को हराता है, हत्या कर देता है, अन्यथा हर्षवर्धन क्या करता है? इसको हटाता है। और एक समय आएगा तो शशांक भी मर जाएगा, शशांक भी मर जाएगा। क्लियर है? अब बंगाल की स्थिति क्या है? तो बंगाल के बगल में असम दिख रहा है आप लोगों को? बंगाल में असम दिख रहा है। असम का जो शासक है
कभी वो बंगाल पर अटैक कर दे रहा है। उड़ीसा का नाम सुने हो? यस सर। उड़ीसा का जो शासक है वो भी बंगाल पर आक्रमण कर, क्योंकि शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल को जो भी शासक नहीं आ पा रहा है, अर्थव्यवस्था क्या है, अस्तव्यस्ता की स्थिति। तो बोला जाता है इस अस्तव्यस्ता की स्थिति से तंग आकर जनता ने किसको शासक बनाया? गोपाल। पाल का अर्थ होता है अक्षर, पाल का अक्षर यहाँ क्या है? दक्ष। क्लियर है? तो गोपाल को शासक बनाया, तो ये समझ में आ गया गोपाल प्रथम निर्वाचित शासक बंगाल के इतिहास में। ये क्लियर हुआ पहले कि नहीं? शशांक की मृत्यु के बाद, शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल में अराजकता की स्थिति आ गई। बंगाल में अराजकता की स्थिति आ गई। असम का पुराना नाम क्या है जी? कलिंग। कलिंग। सॉरी सर, उड़ीसा का तो कामरूप। राम। कामरूप लिखे तो कोई दिक्कत होगा आप लोग को? बस बता दीजिए आगे। कामरूप, कामरूप ब्रैकेट का असम लिख देना। कामरूप ब्रैकेट लिख देना असम। कामरूप के शासक, ये शासक तथा उड़ीसा के शासकों ने उड़ीसा के शासकों ने बंगाल पर बार-बार आक्रमण, बंगाल पर बार-बार इस आक्रमण से तंग आकर स्थानीय लोगों ने एक सेनानी को, सेनानी मतलब क्या? सेना में काम करने वाले अधिकारी, एक सेनानी को एक सेनानी गोपाल को, एक सेनानी गोपाल को अपना शासक निर्वाचित होगा ना, निर्वाचित, अपना शासक निर्वाचित, इसमें जब बुक पढ़ोगे ना, तो बुक में हमेशा लिखिएगा गोपाल ने मत्स्य न्याय के सिद्धांत को, इसका अभिलेख में भी यही बोला गया है, गोपाल ने मत्स्य न्याय के सिद्धांत को। मत्स्य न्याय समझते हो तुम लोग? मत्स्य मतलब समझते हो? मछली होता है। मत्स्य न्याय का मतलब क्या होता है बताओ? नाम सुना है ना जी, किताब पढ़ा तो चर्चा होता है हमेशा। मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय का मतलब क्या है? कोई बोल रहा है, बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बने में बुद्धू आता है, बोलो सुनो। क्या होता है ना, मछली का क्या होता है? बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यही मछली का न्याय। जो बड़ी मछली हो क्या करेगी? छोटी मछली को खा जाती है, इसी बोलता है मत्स्य न्याय। तो बोला मत्स्य न्याय को खत्म किया, मतलब क्या? सशक्त लोग कमजोर लोग को दबा रहे हैं, चाहे खत्म कर रहे हैं, इसने क्या किया? एक विधि व्यवस्था लाया। इसने क्या बोला? इसने मत्स्य न्याय को धर्मपाल के खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख में, धर्मपाल के खलीमपुर लिख लेगा ना, खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख में कहा गया है कि इसने मत्स्य न्याय को खत्म किया।
कोई दिक्कत नहीं ना। हलीमपुर याद रखिए, हलीमपुर तापत याद रखिएगा। अच्छा, उदंतपुरी का तुमने नाम सुना ही होगा। सुना है ना उदंतपुरी बिहार का? जी। कहाँ है? नालंदा में है। बिहार से तो हम लोग के लिए हमको बंगाल में मिला दो तो छोटा ही दूरी नहीं, तो कोई दूरी ही नहीं नहीं। सर बिहार में और नहीं पता सर पृथ्वी पर कहीं होगा, पृथ्वी पर है आदमी का गिरने का मतलब एक तो गलत हो रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। सर हम नालंदा जिला बोल लेते, आप थोड़ा समझने में दिक्कत पड़ा है आपको। इतना मानेंगे ना एशिया में। चलो उदंतपुरी लिख लो, उदंतपुरी लिख लो ना। खत्म किया इसने बिहार शरीफ में उदांतपुरी बिहार की स्थापना, उदांतपुरी बिहार की स्थापना क्लियर है? स्थापना देखिए तुम लोग को बिहार इस अंतर बताया मुझे, ये सब कुछ बताया मुझे, बताया बिहार चटमा का सब बताया नहीं बताया। वो तो आर्टिकल का टच भी नहीं किया, कभी टच किया ना। बड़ा सा तो जानते हो, वो पूछा चैत और बिहार में क्या अंतर, तो क्या अंतर बताओगे? चैत पूजा स्थल है बिहार, बहुत भिक्षु का केंद्र इतना है, क्लियर कर ली। बहुत भिक्षु का केंद्र। देखो क्या हो रहा है ना, इस काल में बहुत बिहार निर्माण हो रहा है, बालों के काल में। इसलिए बाल के बाद कौन आएगा? बख्तियार खिलजी आएगा, सेन आएगा, सेन के बाद बख्तियार खिलजी आएगा। तो इसी में बिहार बहुत होने के कारण इसका नाम बिहार पड़ गया। अगला संस्था लिखो तो धर्मपाल, धर्मपाल 770 से 810। धर्मपाल के बारे में 2-3 इंफॉर्मेशन तो आप रट के बैठे हो। अभी बीएससी इतना बार पूछा है ना कि रटा गया होगा। बताइए इधर क्या क्या रट के बैठे हो? रट के बैठा हुआ है जी। क्या भला इंफॉर्मेशन? नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव का धन दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय की विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। और तीसरा बंगाल पहाड़पुर का नाम सुना हो? जी। क्या बताया जाता है इसके बारे में? नाम तो बताइए। नाम नहीं सुना? पहाड़पुर मूवी देखने जरा। सोमपुरी बिहार, पहाड़पुर में सोमपुरी बिहार। जी सर। सुना सोमपुरी बिहार कहाँ है जी? बिहार में। कहीं कहीं लिख देता है बिहार के पहाड़पुर, कहीं लिख देता है बिहार के पहाड़पुर, लेकिन बेसिकली बिहार के पहाड़पुर में नहीं है। बांग्लादेश में क्या हो? बांग्लादेश में है और 1985-86 में उसको यूनेस्को का दर्जा भी मिला। ठीक है, लिख लो सारे इनको। मुझे लगता है इधर एक बात खाली नहीं की है, तो हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। एक जी नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? याद है? कुमार गुप्त। कितना लोग घुमा है नालंदा विश्वविद्यालय? देखो कुछ पूछ नहीं रहे, बोलेगा कि इसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हो गया। इसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ। पहला आदमी मिला, पहला युद्ध किसके साथ हो रहा है? धर्मपाल। बाकी जब तीनों बढ़े तो जोड़ लेंगे हम लोग। इसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ। इसने कन्नौज पर संघर्ष आरंभ हो गया। इसने कन्नौज पर कठपुतली शासन, इसने कन्नौज पर
कठपुतली शासक चक्रयुद्ध को बैठाया। इसने कन्नौज पर कठपुतली शासक चक्रयुद्ध को बैठाया। शासक का नाम आ गया। अब किसके दूसरे कौन शासक था? तो ये बैठाया है। अब प्रश्न उठता है कि अपने शासन को मिला कहने लिए कठपुतली शासक क्यों बैठा? क्वेश्चन मेरा समझ में आ रहा है? अपनी क्यों नहीं बैठ रहा है? मतलब अपने समाज को मिला लेता, कठपुतली शासक क्यों बैठा रहा है? सर ताकि सर बाहरी सर आक्रमण से न वहीं युद्ध करे और न रोक दे, ताकि हमारे तक मतलब सीमा ना पहुंचे। एक सर न सामंत के तहत मतलब क्या बोलते हैं ना की तरह काम करेंगे। थोड़ा सा डिफाइन कर लो ना, थोड़ा सा तो लो ना, लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, उसका जवाब तुमको आगे मिल जाए। थोड़ा शॉर्ट कर लो, ठीक है बोल रहे हो, थोड़ा शॉर्ट काट लो। सर सीमा सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा आगे बढ़ो ना, थोड़ा सा आगे बढ़ो। देखो जब तो एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न घूम फिर एक ही जगह मिल जाएगा। देखना अब जब शुरू हो तो वैसे जगह मिल जाएगा। दिखा रहे अच्छा, अवध का नाम सुना है लोग? सुना है? बंगाल का नाम सुना है? अब देखिएगा अंग्रेज बंगाल को तो मिला लेता है, देखे हैं, लेकिन अवध को नहीं मिला। कहा पकड़ा गया था अंग्रेज? क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा ये मतलब ना कि जगह सब एंशिएंट पढ़ा रहे, मॉडर्न पढ़ा रहे, मिडाइवल पढ़ा रहे। क्योंकि क्या है ना, ये जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पर वो घटना फिर जब इतिहास में तो फिर ये रिपीट होगा, इसलिए यहाँ डिस्कस कर देते हैं कि समझ जाए। नाम सुने ना अवध का? कितना लोग नहीं सुने? हाथ में ये इससे नहीं उठा रहे, बहुत लोग नहीं उठाए। बहुत लोग अवध का नाम पहला बार सुना हो, ये कोई बात नहीं। बंगाल का तो नाम सुन रहे हैं, मराठा का भी नाम सुन रहे हैं। देखिएगा अंग्रेज बहुत शक्तिशाली है। जब ट्रीटी करता है तो बंगाल को दीवानी ले लेता है, बंगाल को मिला लेता है। चाहता तो अवध को भी मिला, अवध के पास कोई ताकत नहीं, लेकिन अवध को एक तो 1857 क्या 1857 के आसपास लाया जाता है, 30 के आसपास लाया जाता है। इतना लंबा टाइम इंतजार काहे किया? क्योंकि देखो 1765 में प्लासी की संधि के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर कब्जा कर चुका है, अवध भी कब्जा कर चुका है, लेकिन अवध में अभी भी एक स्वतंत्र शासक रखा है। काहे? अवध से सबसे ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक था, तो विद्रोह होने का चांस ज्यादा। दूसरा अंग्रेज को ना विद्रोह से मतलब नहीं था, जरूरत पड़े दबा ले। सरकार कभी भी बहुत ताकतपूर्ण होती है। देखो रोड पर तुम घर बना लो, जब तक सरकार को जरूरत नहीं तब तक रोड पर तुम्हारा घर है। जब तो जरूरत होता गांव के बीच निकाल देता है सरकार, ढा देता है कि नहीं? हाँ अब बताओ ये लोग क्या करते हैं? तो मुगल कहाँ है? बादशाह तो गुलाम है उसका। वो राजनीतिक जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। वो तो प्लासी की संधि के बाद द्वैत शासन की बात कर रहे हैं, उसका बात नहीं कर रहे हैं हम बेसिकली स्ट्रेटेजिक पॉइंट का बात करना चाह रहे हैं, दोनों को जोड़ना चाह रहे हैं। जब भारत क्यों चाहता है कि तिब्बत स्वतंत्र है? भले बताओ, नाम सुना है तिब्बत का? ये तो सुना होगा। भारत चाहता है तिब्बत स्वतंत्र है। अचानक क्या चाहता है कि तिब्बत को मिला लें? भारत और तिब्बत से क्या फायदा? बहुत व्यापार होता है तिब्बत से। क्या उसका सीमा सुरक्षित रहता है। कैसे सुरक्षित? बताओ कैसे सुरक्षित? चाइना इसके प्रति, इंडिया के प्रति हमेशा तर्क रुक रखता है। हाँ। तिब्बत को मिला के रखता है। दूसरा है कि बौद्ध धर्म को मानता है, तो सर वहाँ कहीं न कहीं जाता है, ठीक जा रहा है सीमा। सर वहाँ के ना जो सर लोग होंगे उसका सर माने कि ना उस शासक के ना प्रति सर बफर स्टॉक समझता है तुम लोग? बफर स्टॉक समझता है? क्या होता है बफर स्टॉक? अरे कितना लोग समझता है? बताओ। हाँ बोल, तू ही बोल। समझा नहीं सकते। जो मतलब तुम पूरा जर्नलिज्म है नहीं है लेकिन कहा नहीं जा सकता। जो सब जगह के ना बीच का सर स्थान को होता है बफर। तो अब बात है ना, बफर स्टॉक का मतलब होता है आपने कुछ संग्रह कर रखा है,
जैसे मान लीजिए आपको पता है 100 गेस्ट आए हैं और सबके लिए एक एक रसगुल्ला देना है, गिन के किस लाता है? नहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा रहता है 10-20 200 10-20 तो ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। मीडियम के 110 10-20 रहता समझ में आया? अब देखो अवध का लोकेशन देखोगे तो अवध को ब्रिटिशर्स का साथ जा रहा है, एक बफर स्टॉक मतलब बफर स्टेट ट्रीट कर रहा है, क्योंकि अभी भी मराठा कोई हरा नहीं पाया। तो अगर ये अवध को मिला लेगा तो अंग्रेज को सीधे मराठा से यहाँ लड़ना पड़ेगा, लेकिन मराठा जब इस बार अटैक करेंगे तो अपने क्षेत्र तो सुरक्षित रहेगा, अपने भूमि पर नहीं लड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा? यस यस अपने लोग का लॉस नहीं होगा ना। यस अमेरिका का नाम सुना है? यस अमेरिका प्रथम वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार वो यूएसए कोई नहीं पहचानता था, इसको पहचानते थे लोग इंग्लैंड। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सब उसको पहचानता है यूएसए। काहे? देखो कि यूरोप कमजोर हो गया और अमेरिका बहुत तेजी से उभर गया। कारण क्या है? तो अमेरिका ने दोनों विश्व युद्ध में भाग तो लिया इनडायरेक्टली, लेकिन अपने भूमि पर एक भी लड़ाई लड़ा, एक भी लड़ाई अपनी भूमि पर लड़ा। देखो तो अब समझ में आ रहा है, ये चाह रहा है अभी जब हम अगर अधिकार कर लेंगे तुरंत तो क्या होगा, प्रतिहार तो अटैक कर ही देगा। इसलिए चाह रहा है शासक उसके मन का बैठ जाए, केवल कठपुतली शासक, इसलिए कठपुतली शासक बैठा रहा है। अगला स्टेप हम लड़ना, अगर लड़ाई होगा भी किसके फेवर लड़ेंगे हम? इस शासक के फेवर लड़ेंगे तो हमारे सीमा के अंदर लड़ाई नहीं होगी, किसके सीमा में लड़ाई होगा? उसके सीमा में। तो हमारी जनता को बहुत कष्ट, कारगिल युद्ध चल रहा है, लोग न्यूज सुन रहा है, क्या पटना में युद्ध चल रहा है तो न्यूज सुनेगा। तैयार रहे करने। समझ में आ रहा है? यस सर। अब क्लियर? आगे बढ़े, आगे। इसने विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना, नेक्स्ट पेज कर लो। इसने विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना, इसने विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना। कहाँ बनी विक्रमशिला? लाइब्रेरी का भागलपुर नहीं याद रहेगा। इसने विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना। अरे अभी भी ट्रेन चलता है दिल्ली से विक्रमशिला एक्सप्रेस, भागलपुर को भी पता होगा। तो देख रहे हो, कोई भी नाम ऑथेंटिक से होता है। इसने क्या किया है? विक्रमशिला एक्सप्रेस। नेक्स्ट लिखो तो, इसने सोमपुर बिहार, इसने सोमपुर बिहार, सोमपुरी, इसने सोमपुरी बिहार का निर्माण करवाया, जो आधुनिक बांग्लादेश के पहाड़पुर में स्थित। देखिए आप बिहार पढ़ लीजिए, बिहार नहीं है, नेट पर चेक कर लीजिएगा। ये जो यूनेस्को साइट है, जो आधुनिक बांग्लादेश के पहाड़पुर में स्थित। लिखिए, नेक्स्ट लिखो। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांवों का कर दिया, 200 गांवों का कर दिया। गांव दान ने क्या दिया है? कर दिया है। 200 गांव का कर दिया, कर दान के रूप में दिया, कर दान के रूप में 200 गांवों का कर दान के रूप में। लें समझ में आ गया? अब बताइए कितना संपन्न होगा विश्वविद्यालय, कितना संपन्न होगा। आज भी सरकार इतना ग्रांट कर रही है। महाविद्यालय निकालने क्या करता है? क्या करता है? महाविद्यालय था कि यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय के अधीन काटता था, बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछा है। तो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में क्या अंतर है? तो महाविद्यालय को क्या समझते हैं? कॉलेज।
और यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स, जैसे कुछ कॉलेजों को जैसे पटना विश्वविद्यालय, जिसके अधीन बहुत कॉलेज होगा, लेकिन तुम लोगों को पता है कि नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई होती है, पीजी का पढ़ाई यूनिवर्सिटी के अंदर होता है कि नहीं? जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत कॉलेज है, लेकिन पीजी जब करने जाओगे, पीएचडी करने जाओगे, तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी पीएचडी होता है। क्लियर है? तो विश्वविद्यालय, यहाँ पर विश्वविद्यालय का कंसेप्ट ये हो गया, यहाँ पर आधुनिक सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, वहाँ सिलेबस को डिफाइन करना मतलब कुछ है। यहाँ विश्वविद्यालय का कंसेप्ट ये हो गया कि नालंदा में विदेश से भी लोग पढ़ने आते थे, और यहाँ पर क्या है, ये विदेश से पढ़ने नालंदा क्या कहते हैं, विक्रमशिला में नहीं है। क्लियर हुआ? तो वहाँ के सेंस में यही होगा, आज के सेंस में वो नहीं। क्लियर? अगला आइटम बनाइए तो देव। सुनो जरा, अशोक का नाम याद आ रहा है तुम लोग को? तृतीय बौद्ध याद आ रहा है? और क्या हुआ तृतीय बौद्ध में, बताइए जरा। कितना लोग बता सकता है जो बोलो? 2 भागों में बट गया था। देखा धीरे धीरे स्थिति गड़बड़ा रही है ना, सर ये छूट गया, सर वो छूट गया, वो छूट गया, हमको लिखाने में क्या है, लेकिन मेन चीज भी छूट जाएगा। इनके 5-7 हाथ उठा, अब बताओ ये कहाँ आ गए, यूं ही साथ चलते सवाल, किसी को अलग से पढ़ाए हैं हम, किसी को अलग से पढ़ा रहे हैं हम, साथ चल रहे हो कि नहीं? अब समझ में आया कुछ लोगों का क्यों नहीं होता है, और कुछ ही लोगों का क्यों होता है, बस यहीं से तो शुरू हो जाता है, यहीं शुरू हो जाता है। जो हाथ में से पूछ लेते हैं, ऐसा ना कुछ लोगों को नहीं पता, तो उनको हाथ उठाया जी, तुझे उठाया है, बोल और क्या हुआ, खिड़की में जाली में लगा हुआ, उड़ा देंगे ना। हम लोग को ऐसे ही याद है, ऐसे ही हुआ हम लोग के हिंदी वाले सर टीचर पूछे, वर्षा हुई और मोर नाचने लगा, रचना के विचार से कैसा हुआ, पूरा क्लास शांत, कोई नहीं उठा रहा, टीचर एकदम डांट रहे पूरा क्लास को, तो कोई नहीं दिल को उठाए हुए, सर उसका बहुत प्रशंसा, यही है जो वीर आगे जाएगा, यही आगे बढ़ेगा, समाज के हम लोग देख रहे हैं आज तक कभी बोला है, तो बोलता है सर रचना के साथ कैसा होता, सर ये भविष्यवाणी है और समझ रहा है कि बड़ी सुनने वाली है, वही हाल है तुम्हारा। इसलिए संगति में बटा है जी, कहा बोलते तीसरा और कौन आदमी खाया था, तू बोलो अभिधम पिटक, ठीक है, और क्या होगा, हमको अभिधम पिटक से मतलब नहीं है, और कोई काम नहीं हुआ है, हुआ है कोई पता है, बोल आज तुमने हाथ उठा दिया था ना, बोल और काम, अरे ये नहीं बता, बोलो कोई बोलो मिशनरियों को ना सर बाहर भेजा गया, बाहर नहीं बताए थे श्रीलंका में, और बोले थे ना पहला बार जो क्वेश्चन बनाए थे तो नहीं बोले थे प्राचीनतम ब्राह्मणी लिपि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बोला था कुछ नहीं याद आ रहा है, हमने एक्सप्लेन किए थे कि चूंकि उस समय क्या ब्राह्मणी लिपि था और वही लिपि चला गया वहां पर, उसी लिपि में टेक्स्ट हो गया, सब नहीं बताए थे क्या, क्वेश्चन का बताए थे ना जी। अब देखो शुरू में श्रीलंका आ गया, श्रीलंका के बाद देखोगे इंडोनेशिया का नाम सुना हो, सब जगह फैलना शुरू हो गया, देखोगे विडम्बना इंडोनेशिया कैसा देश है, इस्लामिक राष्ट्र, और पूर्ण रूप से इस्लामिक राष्ट्र, लेकिन अभी भी उसके नेशनल फ्लैग में किसका फोटो बना हुआ है, ये तो देवता का फोटो है, गरुड़ का, देखो वो साय गरुड़ देवता का सब साय हड़प्पा पड़ रहा है, कंबोडिया का एक मंदिर है, अंकुर बात अब तुम देखोगे कंबोडिया के शासक से पूछे, मतलब वाजपेयी जी का टाइम का घटना है, और
वो पूछे थे कि आप लोग इस्लामिक हैं फिर भी अभी भी कंबोडिया के मतलब मंदिर उतना क्यों बोल रहे हैं? तो बड़ा स्मार्ट जवाब दिया था, बोला हम लोग इस्लाम है, हमारे पूर्वज हिंदू को मानने वाले थे, तो खत्म कैसे किया? ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो दो चीज हुआ। अशोक के बाद भी हम लोग देखे थे, संगम साहित्य पढ़े थे। संगम साहित्य में क्या पढ़े थे? धीरे धीरे बौद्ध और जैन दक्षिण की ओर जा रहे हैं और यही धर्म को आगे फैलाएंगे। तो देखे थे हीन यानी का प्रचार किधर हो गया है? साउथ। और महायान का प्रचार किधर हुआ है? महायान अशोक के कनिष्क के समय में है। लोग सेंट्रल एशिया तरफ, जापान, चीन सब क्या है? महायानी है। पीछे सब कितना है? सब हीन यानी है। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो अब क्या हो रहा है? अब मान लीजिए जो धर्म का फैला तो बुद्ध का सारा कुछ तो बिहार में ही है। और बुद्ध का अगर कोई घूमना चाहेगा तो पहला स्थल कौन सा घूमना चाहेगा? बुद्ध कहाँ पड़े थे वहाँ? तो समझ पा रहा है? तो यहाँ पर एक जावा सब दिख रहा है, इंडोनेशिया जावा दिख रहा है। वहाँ का एक शासक है जो इसको अनुरोध करता है। शासक आईडी में दिया क्या नाम है? देवपाल से अनुरोध करता है कि हमको वहाँ पर बिहार बनवा तो हम देंगे, लेकिन बिहार के रख रखाव नहीं करना। देखो उस समय तो होटल सिस्टम नहीं था ना, लेकिन यहाँ का लोग चाहेगा ना कि वहाँ जाएं, वहाँ बस दर्शन करने जाएं। तो कहाँ रहे शासक बोला बिहार बनवा देंगे, लेकिन बिहार का मेंटेनेंस तो वहाँ का लोग ही करेगा ना जी। होटल में गेस्ट आके रहेगा, आप आदमी, लेकिन झाड़ू पोछा क्लास का मेंटेनेंस तो रोज का रोज है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो वहाँ संभव नहीं है। क्या जावा से ऑनलाइन मार देगा, लोग सैलरी हो गया, संभव है। इसलिए यहाँ के शासक से अनुरोध करता है कि हम एक बिहार बनवाना चाहते हैं और आप बिहार को चलाने की कोशिश कीजिए। तो बोलता है 5 गांव का दान इसको दे। चीजें समझ में आ रही है? जी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना? लिखो अभी जब मुंगेर देखा तो चर्चा क्यों करना पड़ेगा? ये देखो कि बंगाल का शासन है, ये पाटलिपुत्रा के जगह मुंगेर को ज्यादा लोग क्या कहते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और तुम लोग जब बंगाल पढ़ोगे, बंगाल का नवाब पढ़ोगे, वो भी देखोगे एक शासक है जो मतलब ढाका से राजधानी कहाँ सिद्ध कर लेता है? मुंगेर। नाम सुने हो? मुंगेर की क्या विशेषता है? अगर मुंगेर घूमोगे तो मुंगेर में तुम बाहर से तो बड़ा जाम लगा है, लेकिन जब अंदर जाओगे ना तुम, जहाँ कलेक्टर उतर गए, जब पुराना मुगल का किला उला है, बहुत सुंदर बना है अभी भी। हाँ, क्या विशेषता है मुंगेर का? अरे तमंचा तो बाद में बना है, और ये तमंचा नहीं आया। ठीक है, हम यहीं छोड़ रहे हैं आज। बंदूक का खाना है। क्वेश्चन बोले थे पूछने के लिए, क्या बोले थे? बोलो ना, जो टॉपिक है क्लास होगा ना। ठीक है, यहीं छोड़ दे रहे हैं। कॉपी किताब बंद कर लिया। मैं जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, इतना पढ़ाने का उतना ही क्या कर लो ना। ये बहुत याद नहीं सकता है, हम मैं आपको बनाएंगे। दाल भात सब्जी आ नहीं पा रहा है, और इसको क्या चाहिए? सेब भी चाहिए और अमृत भी चाहिए और जैसे पौष्टिक भोजन तब ना होगा। यहाँ भात दाल चावल कुछ नहीं रहा। ये बहुत संगीत को 4 बार खाया, बुरा लग रहा है तो सुनो, सबका सामना करना है। बुरा तो लग रहा है ना, तृतीय बहुत संगीत पूछते हैं, रटवाए थे कि नहीं? उन लोग क्या स्थिति हो जब मॉडर्न पढ़ाते रहे माउंट बेटेन, जब पूछने तो प्रथम भी भूल चुका होगा, तो बोला वो कौन है? दूसरा बार बोला होगा, दूसरा बोला कॉपी में लिखा हुआ पढ़े तो याद हो जाएगा। 4 साल 5 साल इसमें लग गए। बोले कम से कम जो बेसिक हो तो करो, मैं करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जो ऑप्शनल का चीज है, मुझे जरूरत नहीं है।
जानिए क्या करो, पूछा है लोग बिहार में यूपीएससी में कोड होकर पूछता है, कोड होकर और कुछ थोड़ा ना रिवीजन करिए, नोट्स बनाने के लिए बोले हुए हैं ना, मंडे को हम चेक करेंगे सर कॉपी में या सर पेज में हम किताब लेकर आते थे ना, हम कंफर्म फील करते थे, ऑनलाइन उठाए ऑनलाइन नहीं, तो कुछ नोट्स लिखा हुआ है, काम का चीज सब लिखा नहीं लिख रहा है क्या दीजिए ना। तरफ से नहीं लिख रहा है हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास वो सब नहीं लिख रहा है, तुम्हें लोग तो लाल मिला करके लिखे, राजा का नाम भूलेंगे, हम तो राजा का नाम तक लिए हैं, देखो ना उधर पुलिस भाई से कुछ नहीं लिए होंगे कि हम जो भूलते हैं वही याद रखेंगे, बाकी कंसेप्ट तो क्लियर है ही मेरा, थोड़ा इसमें ये भी लिखा है कि अवध में ये हुआ, तो वो पता नहीं रहता, तो नाम राजा के नहीं भूलना है, देवकाल के जगह धर्मपाल बुला गया तो तुम लोग को तो उल्टा पड़ा, तो मारा कि नहीं, इसी तरह तुम लोग नहीं बना सकते क्या, नहीं बना सकते हो, इतना दिन में पूरा हड़प्पा हो जाएगा, आधे में हो जाएगा, 2 पेज में पूरा एंशिएंट हो जाएगा, 2 पेज में पूरा मेडिएवल हो जाएगा, में मॉडर्न में नहीं बता सकते, लेकिन 2 पेज में जरूर हो जाए, 3 पेज में जरूर हो जाए, और हिस्ट्री अगर खत्म करके बैठ जाए तो बहुत तसल्ली वाला काम करेंगे, ठीक है कोई नहीं, कैसे बनाओगे, कॉपी बनाओगे अब, जवाब मिल गया क्या? अरे नहीं 2 पेज छोड़े उसमें क्या बनाइएगा, ये 2 पन्ना जो आपके हाथ में रहेगा कभी भी पढ़ सकते हैं ना, इतना मोटा नहीं उठाता है, आप लोग थोड़ा कम कॉपी चेक किए हैं, हम कॉपी चेक किए, जब वाले बच्चा कॉपी ज्यादा चेक करते हैं, बच्चा लोग बोलते हैं सर जानते हैं आप इसको कॉपी चेक किया है, हैंडराइटिंग बता रहा है एकदम, और दूसरा कॉपी जो कमेंट होता है, कमेंट पढ़ने का सब ये किया गया, तो 2 पन्ना अगर हमेशा रहेगा ना, क्या होगा कभी जीरोक्स लिखा हो तो जीरोक्स आकर रखे रहोगे, एक बैग में रहेगा, सर थोड़ा लेट से आ रहे हैं 2 मिनट देख लेते हैं, अच्छा कितना लोग को कॉन्फिडेंस है कि एक बार पूरा पहुंच सकते देखने में याद हो जाएगा, तो हाथ बढ़ गया, मतलब नहीं याद है, मानते नहीं याद, जैसे बहुत लोग बोला अच्छा सब गलत नहीं बोल रहा, वो नहीं याद, एक बार देख लेंगे ना केवल जो कुछ बता देंगे, तो ये इसीलिए 2 पन्ना बोल रहे हैं बारंबार रिवीजन, अगर आप हर 2 दिन 4 दिन सप्ताह में एक बार भी 2 पन्ना देख लेंगे लगेगा एंशिएंट पकड़ में, यस समझ में आ रहा है कि नहीं, तो जैसे जैसे तुम मेडिएवल पढ़ेंगे, मेडिएवल को छोटा लग रहा है क्या, हाँ भले ही बोल दिया नहीं, तो ये भूल जाओ, सही बोल रहे, बोले तो हम चाह रहे हैं कि जो पढ़ा है वो नहीं खत्म, क्लियर है, नहीं दिख रहा है कितना धीरे हो रहे, जब धीरे हो गए कि नहीं, 2-3 क्लास में पढ़ाई धीरे धीरे पढ़ा रहा है कि नहीं, ये बच्चा को पीछे से पकड़ बनाते हुए चलते हैं, बस यही 4 क्लास है, दिल्ली में हुसैन बेटे के हाईवे पर है, हड़प्पा खत्म होने को टाइम लगा था ना, बुद्ध सॉरी महाजनपद खत्म होने टाइम, सॉरी यहाँ से गए कि टाइम लिया था ना, बुद्ध टाइम लगा था ना, मौत से कब मौत का पता भी चला, हाईवे पर थे, तो जो टाइम लगेगा दिल्ली सल्तनत लगा, कब हम मुगल में आ जाएंगे पता नहीं चलेगा, इसलिए पढ़ो, ठीक है, अब थोड़ा समझिए, सीरियसली समझिए, आपका करियर है, थोड़ा इसको सीरियसली लीजिए, चलिए धन्यवाद, सब बैठे हैं, यस मंडे को हम नोट्स देखेंगे, नोट्स देखने का मतलब पूछेंगे, और दूसरा आपको क्या सुविधा दी है।